देवियों और सज्जनों, नमस्कार। हम हैं राजेश आज़ाद। सत्यमेव जयते की धरातल पर गांधीयन मीडिया ग्रुप द्वारा संरक्षित संचालित यंग पब्लिक न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका हृदय से स्वागत। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विज्ञान भवन में काशी शब्दोत्सव 2024 का ऐतिहासिक आयोजन 15 से 18 फरवरी तक किया गया, जिसमें भारतीय संस्कृति की मूल संदेश से युवा पीढ़ी को जोड़ने की सार्थक बात छिड़ी। भारतीय संस्कृति का उद्भव, पराभव, पराक्रम के अनछुए खास पहलुओं को विद्वान वक्ताओं ने युवाओं के सामने परोसा। इन अति गंभीर महत्वपूर्ण विषयों पर बड़े ही सलीके से सुनने जानने की उत्सुकता सभागार में देखा पाया गया। माहौल भारतीय संस्कृति से युवा पीढ़ी के हृदय के तार जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें ना तो दो मत ना ही तनिक संशय। संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा यह आयोजन निरंतर दूसरे वर्ष भी संपन्न कराया जाना प्रशंसनीय है। प्रस्तुत है इस संबंध में यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल की एक खास संक्षिप्त रिपोर्ट। होता है तो व्यक्ति आकाशोन्मुखी हो जाता है। तो उनके आकाशोन्मुखी हो जाने के कारण, ऊपरीमुखी हो जाने के कारण सृष्टि का क्रम अवरुद्ध हो गया। जब हम मुग्ध होते हैं तो हम नया रचना बंद कर देते हैं। ये हमारी सभ्यता की भी समस्या रही है। भारत में जब भी कोई बालक या कोई विद्यार्थी, कोई विद्वान निकलता है तो हम अपने अतीत के महिमा मंडल में इतना खो जाते हैं कि नया खोजना बंद कर देते हैं। हम उसी को जस्टिफाई करने में, उसी को प्रमाणित करने में कि हम क्या थे यह बताने में हम रह जाते हैं। तो यही स्थिति उसमें ब्रह्मा जी की हुई कि मैंने क्या रच दिया, वाह मैंने क्या रच दिया है, मुक्त हो गए। तो हमारे यहाँ प्रलय अथवा विनाश के देवता जिस धरती पर हम बैठे हैं, रुद्र की धरती है, रुद्रपीठ है। तो महादेव ने उस समय रुद्रावतार में कहते हैं अपने एक नख से वो 5वां सर काट दिया। अब अगर उसको पढ़ने के बाद मैं जाता खुद से बैठ के पेट्रोल इंजन बनाने लगता, डीजल इंजन बनाने लगता, तो इंजन तो नहीं ही बनता। ये जरूर है उसका थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल इधर उधर करके और नट बोल्ट करके मैं कहता सब फालतू लिखा हुआ है। कारण यह है कि विज्ञान की जो थ्योरी है, जो आपका थ्योरी मतलब उसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, जो मूलभूत सिद्धांत जी, जो उसके सिद्धांत हैं, उनको प्रयोग करके प्रायोगिक रूप से किसी यंत्र के रूप में ला पाना, एक परिणाम पर ला पाना, निरंतर अभ्यास के बाद जो एक स्किल डेवलप होती है, एक निपुणता आती है, उसके साथ जब आप बनाएंगे तब वो चीज बनेगी। तंत्र में विज्ञान में हमारे यहाँ समस्या ये हो रही, लोग जाते हैं आयुर्वेद का मंत्र उठाएंगे, तंत्र शास्त्र का मंत्र उठाएंगे और उनको लगेगा बिना अभ्यास के, बिना वो स्किल डेवलप किए, बिना वो भाव आए, बिना मानसिक प्रायः शोध से मुक्त हो जाना। इसके बारे में भारतीय मनीषा की कथा है। क्योंकि मैं गणित का छात्र रहा हूं अपने छात्र जीवन में, तो गणित में शोध तो आप जानते हैं अंकों का होता है, तो हम लोग तो बिल्कुल वो एम्पेरिकल रिसर्च वाले नहीं हैं। लेकिन एक कथा है, उससे एक संकेत मिलता है दिशा में। कहते हैं प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो मानव बना दिए, जीव बना दिए, तमाम चीजें रच दी, लेकिन सुरुचिपूर्ण नहीं लग रहा था। तब उन्होंने कलाओं की रचना की, देवी सरस्वती की रचना की। और सरस्वती देवी जब कला की अधिष्ठात्री देवी के रूप में बैठी तो सामने संगीत, साहित्य, वाद्य, नृत्य, इनका जो प्रस्तुतिकरण था इतना सुंदर था कि ब्रह्मा मोहित हो गए। मैं प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र हूँ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र का अध्यापक हूँ और ये जो काशी शब्दोत्सव कार्यक्रम है उसकी केंद्रीय समिति का सदस्य हूँ। ये हमारा जो है पिछले वर्ष से ये एक आयोजन शुरू हुआ है कला, साहित्य और संस्कृति को लेकर के। पिछले वर्ष हुआ 3 दिवसीय और इस बार 4 दिवसीय हो रहा है, जिसका मुख्य विषय है विकसित भारत, विश्व गुरु भारत। और आज का जो ये सत्र चल रहा है उसका विषय है युवा, विज्ञान और विकसित भारत। इस सत्र पर देश के माने जाने विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं जो अपना उद्बोधन दे रहे हैं। ये जो काशी शब्दोत्सव कार्यक्रम है इसके पीछे का जो मूल भाव है वो ये है कि अपनी जो भारतीय अस्मिता, पहचान, संस्कृति है उसके बारे में पूरे राष्ट्र में, युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में
मनीषियों के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में एक चर्चा का सूत्रपात करना, और उस चर्चा का उद्देश्य ये है कि हम अपने जो हमारा गौरव है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय समाज का, भारतीय विरासत का जो गौरव है, उसको एक बार हम फिर जागृत अवस्था में समाज में स्थापित कर सकें। इसमें आज गेस्ट वगैरह कहाँ से आज आए जो हुए है, हैं? जो पुरातत्व के बड़े विद्वान हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जिन्होंने जो पाश्चात्य और वामपंथी मान्यताएं हैं इतिहास के बारे में, उनको सब प्रमाण अपने वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ उनको सिद्ध किया है कि उनके जो सिद्धांत थे वो गलत थे, और उन्होंने भारतीय सिद्धांतों की रचना की। ऐसे प्रोफेसर बसंत सिंधे जी हैं, जी जो कुलपति रहे हैं दक्कन कॉलेज के, और दूसरे विद्वान यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डीएनए के बड़े वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी, और काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यास के जो नए हमारे कार्यपालक अधिकारी आए हुए हैं, विश्वभूषण जी, ये लोग आज के मुख्य आज तो अंतिम दिन है सर, ये आज ये अंतिम दिन है। रश्मि सावंत जी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रसिद्ध हैं। जी 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 वो भी आने वाली है अगले सत्रों में। रश्मि जी वो भी आ रही हैं, तो युवाओं पर केंद्रित जो विषय हैं उस पर वो बात रखेगी। उनका जो सत्र होगा अभी 2 बजे से शुरू होने वाला है। 3 सत्रों के साथ आज इसका समापन है, और ये पिछली साल से ही काशी शब्दोत्सव की शुरुआत हुई थी, और ये अनवरत आगे भी भविष्य में चलता रहेगा। किस तरह से हमारे भारतीय जो संस्कृति थी, हमारा विज्ञान था, हमारी परंपराएं थी, हमारी अस्मिता थी, किन्हीं कारणों से जो एकदम कह सकते हैं कि जो जिसकी जानकारी नहीं हो पा रही थी आज के युवाओं को, उन्हीं सबको जानने के लिए ये शब्दोत्सव की शुरुआत। तो ये खास तौर से बस यही है कि भारतीय संस्कृति के गुण विषय पर हाँ, गुण युवा पीढ़ी को लेके आना, जो हमारी और संस्कृति जो मान्यताएं हमारे यहाँ की हैं उनसे उन्हें अवगत कराना, जानकारी कराना। जी। तमाम ऐसे कारण रहे हैं जिन वजह से हम जान नहीं पाए, तो उन्हीं मुख्य विषयों को ध्यान में रखते हुए ये पिछली साल से काशी शब्दोत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसमें सर और मैं ये सभी केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। उसी रूप में इसको आगे बढ़ाने की भविष्य में भी योजना है, जो अनवरत रूप से चलती रहे। कृपया हम सबके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दिल से आप सबका आभार।